नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ट्रिपल डोज की तैयारी में। अब ट्रिपल डोज बोलें तो राम मंदिर, सीएए और समान नागरिक आचार संहिता, यूनिवर्सल कॉमन सिविल कोड, यूसीसी। ये ट्रिपल डोज है भाजपा की लोकसभा चुनाव के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। संकेत ऐसे हैं कि सीएए के लिए नोटिफिकेशन जो है वो अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण और गणतंत्र दिवस के बीच में ही हो जाएगा, 22 से 26 के बीच में। और उसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और हफ्ते 10 दिन के भीतर उसका भी ऐलान कर देगी। यानी जनवरी जाते जाते या हद मानकर चलिए फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ये तीनों चीजें संपन्न हो जाएंगी, राम मंदिर, सीएए और यूसीसी। इस ट्रिपल डोज के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी महासमर के रण में उतरेगी। ये 3 तरह के आयुध लेकर, मंदिर, यूसीसी और कॉमन सिविल कोड। अब स्वाभाविक है भाजपा को लगता है कि ये ऐसे विषय हैं जिसमें 2 विषय तो ऐसे हैं जो उसकी जनसंघ के समय से आरंभिक प्रतिबद्धता का सिलसिला जिनसे जुड़ता है। सब नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता हो, एक से कानून हो, ये मांग तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से जनसंघ की है, जब जनसंघ बना था तब से, कि एक देश में 2 तरह के कानून क्यों चले, या कई तरह के कानून क्यों चले। सब नागरिकों के लिए सिविल कानून एक से होने चाहिए। वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, पंथ के हो, मत के हो, मजहब के हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शादी के, ब्याह के, तलाक के, गोद के, उत्तराधिकार के, इस तरह के जो मामलात हैं उनमें नियम एक से होने चाहिए, क्योंकि सब भारत के नागरिक हैं और सबकी नागरिकता एक सी है। ना कोई रत्ती भर ज्यादा नागरिक है, ना कोई एक रत्ती कम नागरिक है। भारत का राष्ट्रपति और ननकू और रज्जाक बराबर के नागरिक हैं भारत के। भारत की नागरिकता में न इंच में, न फुट में अंतर, न तौल में अंतर, न माशा में, न तोला में, न रत्ती में। तो जब सब बराबर तो कानून बराबर हो, तो वो मांग है। और उसके बाद दशकों से भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो 4 जून 1989 हिमाचल प्रदेश का पालमपुर इलाका, वहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में भाजपा ने यह औपचारिक प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम लला के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और वो इसके लिए हर संभव आंदोलन में सहभागिता करेगी। तो वहां से तो मान ही लीजिए भाजपा की प्रतिबद्धता चली आ रही थी। और हर उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के अपने घोषणा पत्र में मंदिर का मुद्दा रहा और यूसीसी का मुद्दा रहा। फिर मसला आया कि नागरिकता का विषय, ये सीए क्या है। बहुत सारे लोगों को इसमें तरह तरह के भ्रम है। इसकी विरोध करने वाले भी इसको दूसरी दिशा में ले जाके विरोध करते हैं।
मसला ये कि ये सीए उस वचनबद्धता को पूरा करने का एक वैधानिक प्रयास है, वैधानिक कदम है, जो वचनबद्धता गांधी जी ने की थी, जो वचनबद्धता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो वचनबद्धता भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने की थी, भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये उस वचनबद्धता को पूरा करना है सीए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से कोई अजब किस्म की चिड़िया पकड़ लाए हैं भाजपा वाले, नहीं। वचन क्या था? वचन ये था कि जब देश का विभाजन हुआ तो गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू, ये जो एक नक्षत्र मंडल था भारत का, इसने कहा जो लोग विभाजन के कारण अलग चले गए थे दूसरे देश में, वहां जो हिंदू रह गए थे, सिख रह गए थे, उनसे कहा कि जिस दिन आपको तकलीफ हो और जिस दिन आपको लगे कि आप अब भारत लौटना चाहते हैं, भारत दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा। ये कहा था भारत ने। ये उसी की वचनबद्धता को निभाने का प्रयास है। अब बताइए, इसकी आलोचना होनी चाहिए क्या? ये सीए किसी को लाठी लेके भगाने का कार्यक्रम नहीं है। शाहीन बाग में लोग, शाहीन बाग टाइप लोग क्या कहते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। सीए किसी को भगाने का कानून नहीं है। सीए सिर्फ उस कमिटमेंट का इंडोर्समेंट है जो भारत ने किया। जो गांधी ने किया वो भारत नहीं किया ना। जो जवाहरलाल नेहरू ने, पटेल ने, अंबेडकर ने बोला, राजेंद्र बाबू ने, वो भारत का ही बोला माना जाएगा ना, और उसको निभाने का हमारी जिम्मेदारी है। वो सीए आ गया। अब इन तीनों का कॉम्बो पैक लेकर, बाजार की भाषा में कहें, मार्केटिंग की भाषा में कहें, तो कॉम्बो पैक लेके बीजेपी उतरेगी लोकसभा चुनाव में। और बीजेपी को इस बात का अच्छे से अंदाज है कि इनमें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा है राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का फलक व्यापक है। सीए सबको प्रभावित नहीं करता, बहुत छोटे से वर्ग का मसला है। कुछ इलाकों में वैसे लोग हैं जिनको नागरिकता इसके कानून के नोटिफिकेशन के बाद सरलता से मिल जाएगी, जो लोग आए हैं उन देशों से और भारत के थे। लेकिन राम मंदिर का मसला तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक है। इसकी व्याप्ति बड़ी है और इस मुद्दे को भाजपा ने फिर एक बार 90 के दौर जितना जागृत कर दिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आएगी, आप देखेंगे पूरे देश में लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे, 60 करोड़, जिनसे सीधे संपर्क कर लिया गया होगा राम मंदिर के विषय पर। चाहे वो रामलला के मंदिर का चित्र देकर किया गया हो, चाहे पीले अक्षत देकर किया गया हो, चाहे निमंत्रण पत्र देकर किया गया हो। और लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी यानी नहीं 23 जनवरी के बाद से और लोकसभा चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक का जो समय अवधि होगी, उसमें भाजपा की रणनीति है कि देश के हर चुनाव क्षेत्र से यानी हर लोकसभा क्षेत्र से न्यूनतम 5000 लोगों को सुविधापूर्वक व उनके मूल स्थान से अयोध्या लाइए, अयोध्या में रामलला के दर्शन कराइए, अयोध्या आंदोलन के इतिहास से जुड़ा लिटरेचर उनको दीजिए, बताइए कि रामलला के मंदिर के लिए कितना लंबा संघर्ष चला और उस संघर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद
और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों का क्या और कितना योगदान रहा, और उसके बाद उनको रामलला के मंदिर का प्रसाद और चित्र देकर ससम्मान उनके मूल स्थान तक वापस छोड़कर आई है। ये प्रक्रिया भाजपा, आरएसएस और बीएचपी मिलकर करेंगे। माना यह जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन करा देंगे, इस योजना के तहत दर्शन कराया जाएगा 2.5 करोड़ लोग। अब 2.5 करोड़ लोगों का जरा मतलब समझ लीजिए सरल भाषा में। क्या संघ परिवार का चिंतन क्या है? उनका मानना यह है कि अक्षत वितरण कार्यक्रम के जरिए 10 करोड़ परिवारों को हमको की कुंडी खटखटानी है। तो 10 करोड़ परिवार का मतलब हो गया, एक परिवार में 5 व्यक्ति भारत में मानते हैं सरकारी तौर पर, तो 50 करोड़ लोग, और 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराना है। तो संघ परिवार का आंकलन यह है कि ये 2.5 करोड़ लोग, एक व्यक्ति 10 लोगों को वापस जाकर अयोध्या की कथा सुनाएगा। एक व्यक्ति कम से कम चौपाल में, हाट में, बाजार में बैठकर 10 लोगों को कथा सुनाएगा कि उसने अयोध्या में क्या देखा, क्या पाया, कैसा मंदिर है और कैसे बना। तो 2.5 करोड़ में गुणा करिए 10 का, कितने हुए? 25 करोड़। 25 करोड़ लोगों तक राम मंदिर आंदोलन की कथा पहुंच जाए, और किस माध्यम से? टीवी के जरिए नहीं, अखबार के जरिए नहीं, डिजिटल माध्यम से नहीं, वाचिक परंपरा से, जो भारत की मूल परंपरा रही है बात कहने की, वाचिक वाणी से वो चीज जब पहुंचेगी तो भाजपा को लगता है वो ज्यादा प्रामाणिक होगी। तो आप सोच कर चलिए, 25 और 50, 75 करोड़ लोगों को, किसी के मन को किसी न किसी माध्यम से लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले संघ परिवार छू लेना चाहता है राम जी के नाम पर। सोचिए, कहीं दुनिया में कभी आपने सुना, दुनिया के इतिहास में, कि 75 करोड़ लोगों को किसी देश में किसी अभियान में छुआ गया हो? नहीं। और अगर वास्तव में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया कि प्रभु राम के नाम पर, रामलला के नाम पर 75 करोड़ लोगों को इस संस्पर्श कर लिया गया, उन तक बात पहुंच गई, तो आप तो आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि लोकसभा चुनाव का जब चरम काल होगा, मतदान की तारीख नजदीक आ रही होगी, उस समय इस देश में ये ट्रिपल डोज के चलते तापक्रम क्या होगा? उस तापक्रम से 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता निकलेगी, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था। उस सत्ता का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, आप सहज रूप से अंदाज लगाइए। लेकिन इतना तय है कि भाजपा इस ट्रिपल डोज के सहारे लोकसभा चुनाव की वैतरणी में उतरेगी। धन्यवाद।